यहाँ मनीषा हत्याकांड से जुड़ी ताज़ा खबरें, ताज़ा हालात, गुस्सा और विरोध प्रदर्शन। 13 अगस्त को हरियाणा के भिवानी जिले के सिंघानी गांव में 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा का गला कटा शव मिला। इसके बाद चरखी दादरी और भिवानी में लोगों का गुस्सा भड़क गया। बाजार बंद, कैंडल मार्च, धरना और सड़क जाम जैसे आंदोलन हो रहे हैं। लोग आरोपियों को फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। पूरा विवरण यहाँ। प्रशासन और पुलिस पर कार्रवाई। बढ़ते दबाव के बीच एसपी मनबीर सिंह का तबादला कर सुमित कुमार को नया एसपी बनाया गया। साथ ही कई पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया, जिनमें स्थानीय एसएचओ और डायल 112 के कर्मचारी भी शामिल हैं। अफवाह रोकने के लिए इंटरनेट बंद। अफवाहों और भड़काऊ संदेशों को रोकने के लिए भिवानी और चरखी दादरी में इंटरनेट, मोबाइल डेटा, एसएमएस और डोंगल सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गईं। सरकार ने बहाली की समय सीमा नहीं बताई है। विस्तार से पढ़ें। भावुक माहौल में अंतिम संस्कार। घटना के 9 दिन बाद मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। छोटे भाई ने चिता को अग्नि दी। पूरे गांव के लोग रो पड़े और तेज कार्रवाई की मांग दोहराई। परिवार ने पोस्टमार्टम एम्स में कराने की मांग की ताकि जांच निष्पक्ष रहे। मनीषा हत्याकांड की सीबीआई जांच से जुड़ी अब तक की स्थिति। 1. सीबीआई को मामला सौंपा गया। हरियाणा सरकार ने 19 वर्षीय शिक्षिका मनीषा की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया, जो परिवार और जनता की मांग पर आधारित है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस कार्रवाई को निष्पक्ष और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने वाला बताया। सीबीआई अब ये तय करेगी कि मनीषा की मौत हत्या थी या आत्महत्या, जिससे गुत्थी का समाधान हो सकेगा। 2. तीसरा पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली में कराया गया। मामले की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए मनीषा के शव का तीसरा पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली में कराया गया। पहले 2 पोस्टमार्टम क्रमशः भिवानी और पीजीआईएमएस रोहतक में हो चुके थे। 3. संकेत हैं संघर्ष और संदिग्ध परिस्थितियों के। प्रारंभिक पुलिस रिपोर्ट में इसे आत्महत्या बताया गया था, जहां कथित तौर पर जहरीला पदार्थ निगलने का मामला और एक अटकले मरने वाला नोट शामिल था। लेकिन अब दूसरी ओर पोस्टमार्टम और मेडिकल रिपोर्ट्स में सलवार फटी हुई पाई गई और संघर्ष के संकेत भी मिले, जिससे हत्या का संदेह और गहरा गया। डॉक्टरों ने यह भी कहा कि चोट अजीवित अवस्था में लगाई गई थी, यानी मृत्युदंड से पहले चोटें आई थीं। 4. अंतिम संस्कार में भारी भावनात्मक प्रहार। 9 दिनों के संघर्ष के बाद मनीषा का अंतिम संस्कार हुआ। उनके छोटे भाई ने चिता को अग्नि दी, जिसके चलते पूरे गांव में भारी भावनात्मक शोक का माहौल रहा। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और निष्पक्ष जांच और शीघ्र न्याय की मांग दोहराई गई।